नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश। आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोशॉप में ग्रुप आप किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप आप कैसे बनाएंगे फोटोशॉप में। ग्रुप का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है। ग्रुप इसलिए बनाया जाता है, कई बार बहुत सारी लेयर आपकी फ़ाइल में हो जाती हैं तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ कर देती हैं कौन सी लेयर कौन सी है और क्या है, यानी कि कौन सी लेयर हमने किस लिए बनाई है और उसका क्या काम है। तो उस लिए कई बार हमें जो है जैसे कि 10 लेयर को जोड़ के 5 लेयर को जोड़ के एक ग्रुप बनाना होता है। ग्रुप से हमें पहचान रहती है कि ये ग्रुप हमारा इस चीज़ का है। एग्जांपल हो जैसे कि आपने एक ब्रश जो है 10 तरह से यूज़ किया और उस ब्रश की 10 लेयर बन गई, तो उस 10 लेयर को एक ग्रुप बना दिया आपने उसको कुछ नाम दे दिया, तो वहाँ पर क्या है आपको पता रहेगा ये ग्रुप इस चीज़ का है। तो ग्रुप इसलिए यूज़ होते हैं और साथ ही साथ कई बार एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में कई सारे फाइलें जो ट्रांसफ़र करने के लिए ले आने के लिए आपको बार बार लेके जानी पड़ती है, तो उसमें ग्रुप वहाँ पर भी काम आता है। वहाँ पर जाके आपको ग्रुप बना करके उधर पेश कर लेना, पेश करने के बाद उधर आपको अनग्रुप करके सिंपल से सारी लेयर आ जाती हैं। तो और भी ग्रुप कई सारी चीज़ों में काम आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सीख लेते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोटोशॉप में ग्रुप क्या होता है और उसको हम कैसे बना सकते हैं और ग्रुप बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी फ़ोटोशॉप पर। मैं इस वीडियो में फ़ोटोशॉप CS3 का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं एक नई फ़ाइल आपको बना के दिखाऊँगा और मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखाऊँगा कि ग्रुप बनाकर कैसे आप उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं Ctrl+N करूँगा और यहाँ पर एक मैं नई फ़ाइल जो है ले लूँगा। आप चाहें तो किसी भी साइज़ की फ़ाइल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 200 रेजोल्यूशन पे 12:18 की फ़ाइल लेके दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको उसमें वर्क करके दिखाऊंगा। जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ नीचे सब लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्रुप बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर विंडोज़ में जा कर के और यहाँ पर आपको विंडोज़ में जा कर के यहाँ पर मिलेगा आपको लेयर्स। ठीक है, लेयर्स। सबसे पहले आपको लेयर्स खोल लेना। लेयर्स खोलने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड आपके पास है। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पर लेयर बनाएंगे सबसे पहले हम ग्रुप बनाने के लिए, उसके बाद हम ग्रुप बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर M टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक लेयर बनाता हूँ। ये देखिए मैंने एक लेयर बनाई, यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया और Ctrl+J करके मैंने एक न्यू लेयर बना ली। हमारे को लेयर इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि अभी लेयर जो है वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है। अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड को हिडन कर देते हैं तो देखिए लेयर दिख जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसका कलर ब्लैक कर देते हैं Ctrl+U और यहाँ पर मैं इसका ब्लैक कलर कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं लेयर दिख गई है। ओके, सो फाइनली हमारे पास एक लेयर है, बैकग्राउंड है। अब हम यहाँ पर 3 लेयर की हम एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, एक डुप्लीकेट बनाऊँगा। सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑल्ट के साथ खींच के एक डुप्लीकेट फाइल बना ली मैंने इसकी लेयर। उसके बाद एक डुप्लीकेट लेयर और बनाऊंगा। यहाँ पर मैं देखिए ये मेरे पास 3 लेयर हो गई हैं। अभी ये तीनों लेयर हैं। मैं इनको तीनों को सेलेक्ट करके एक साथ और छोटा कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर अब 3 लेयर है हमारे पास। अब इन तीनों लेयर का हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है हमें ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ग्रुप बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर जब हम काम करते हैं किसी भी फाइल में कहीं पर भी काम करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे जो है यहाँ पर लेयर बनानी पड़ती हैं। तो हम ग्रुप इसलिए बनाते हैं, अगर हमने एक पर्टिकुलर फ़ोटो पर एक ब्रश चलाया या इरेज किया या कुछ भी किया तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नई नई लेयर बनती जाती हैं। तो एक ग्रुप बनाते हैं इसलिए वो सारी लेयर हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, दूसरे ग्रुप में दूसरी लेयर रख सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलरली जो आप काम करना चाहते हैं, ऐसा मानते हैं यहाँ पर हमने ये फ्रेम रखे हैं। ठीक है, मान लेते हैं फ्रेम हमारे पास 3, तो हमने 3 फ्रेम एक ग्रुप में रख लिए, 3 फ़ोटो एक ग्रुप में रख लिए। तो उस समय पता रहता है कि कौन सा ग्रुप किस चीज़ का है और लेयर किस चीज़ में है और फ्रेम किस चीज़ में है और फ़ोटो किस चीज़ में, ये सब हमें पता रहता है। इसलिए हम ग्रुप बनाते हैं। यानी कि सीधा सीधा है, फ़ोटो कौन से हैं और फ्रेम कौन से हैं, या फिर और भी कुछ चीज़ हो सकती है जो भी आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 यहाँ पर लेयर बनाई हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप राइट साइड में जाएंगे नीचे, यहाँ पर देखेंगे आप नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर ये क्रिएट ए न्यू ग्रुप। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद
यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप आ गया। अगर आप सबसे पहले बात देखने की ये है, ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें एक साथ उठती हैं, एक साथ काम करती हैं। लेयर खाली एक ही लेयर होती है, उस पर किसी का बस नहीं होता, वो एक ही बार चलती है। ठीक है, देखिए ये लेयर है तो ये एक ही उठेगी, कोई सी लेयर उठा लो आप। ये 3 लेयर है, लेयर 1 की कॉपी, लेयर 1 कॉपी, ठीक है 2, तो यहाँ पर एक ही बार उठेगी। लेकिन जब इसका ग्रुप बन जाएगा तो वो फिर सारा ग्रुप एक ही साथ उठेगा। एग्जाम्पल हो लेफ़्ट क्लिक की मदद से मैं इसको उठा रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर एक ही लेयर उठ रही है। लेकिन अगर मैं इन तीनों को ग्रुप कर दूँ तो फिर तीनों लेयर एक साथ उठेंगी। यहाँ पर ही ग्रुप काम आता है, ताकि हम किसी भी ग्रुप को एक दूसरी फाइल में ले आने में एक आसानी से ले जा सकें। और भी बहुत सी जगह ग्रुप काम आता है। आप जब काम करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ग्रुप की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ग्रुप कैसे बनाते हैं। हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, देखिए अब हम ग्रुप के अंदर कोई भी एक फाइल डालेंगे। सबसे पहले मैं देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ग्रुप आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे तो, और नीचे आ रहा है लेयर 1, तो हम लेयर 1 को सेलेक्ट करके इस ग्रुप में डालेंगे। यहाँ पे लाके हमने इसको ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, अब हम लेयर 2 सेलेक्ट करेंगे, सॉरी लेयर 1 कॉपी, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी इस ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, देखिए 2 लेयर हो गई हैं इसके अंदर। अगर अब मैं इस लेयर को उठाऊंगा तो एक लेयर नहीं उठेगी, अब 2 लेयर उठेंगी, क्योंकि ये ग्रुप हमारा बन चुका है। ठीक है, अगर हम लेयर 1 कॉपी 2 को भी इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर, तो ये तीनों लेयर मर्ज हो गई, यानी कि एक तरह से जुड़ गई हैं। अब ये एक ही साथ उठेंगी। अब यहाँ पर कई बार हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम इस ग्रुप को दूसरे फाइल में ले आना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले मैं एक नई फाइल लेता हूँ, एक एक करके आपको लेके जाना होता है। ठीक है, एक एक करके देखिए, पहले मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। यहाँ से मैंने किया अनग्रुप लेयर। अगर आपको यहाँ पर इस फाइल में लेके जानी है कोई भी लेयर, तो आप एक एक करके लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, एक एक करके, या फिर उसका और भी तरीका है, यहाँ से देखिए इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक साथ चले जाएँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये ग्रुप पूरा है हमारे पास, इस ग्रुप को उठा करके हम यहाँ से देखिए यहाँ पर लेकर आएंगे, तो आपके पास जो यहाँ पर देखिए पूरा ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और पूरा ग्रुप आपने इसके अंदर उठा के डाल दिया है। इसलिए भी काम आता है ग्रुप, और भी कई सारे कामों में आता है ग्रुप। और ग्रुप से बहुत सारे आप जो भी आप एडिटिंग कर रहे हैं उसको आप ग्रुप बना के और नाम दे करके कुछ भी वहाँ पर अपने याद कर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया हो ग्रुप कैसे बनता है और इसका क्या यूज़ होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।